बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में उठा रहा हूँ। और ये विषय ऐसा है कि ये गुरु शिष्य परंपरा से ही बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जिनको अपने गुरुओं से ये विद्या प्राप्त होती है, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। लेकिन ये विषय ऐसा है कि इसको उठाना बहुत आवश्यक था, तो इसको मैं उठा रहा हूँ। किसी भी जादूगर के अमल को सल्व कैसे किया जा सकता है अगर वो मान नहीं रहा है। सल्व करना उर्दू में कहते हैं अपनी ज़बान में, इस्लामिक तंत्र में, और हिंदू विधान में इसको कहते हैं पर विद्या भक्षणी प्रयोग। उसके अमल को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, उसकी सभी विद्याओं को नष्ट करना। इस विषय को ही आज की वीडियो में उठाऊंगा। जो मेरे हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार के साधक हैं उनके काम ये आएगा। और सभी लोगों से यही कहना है कि जिसके लिए जो वीडियो रिलेवेंट है आप लोग उसी पे ध्यान दें। जैसे हिंदू साधक हैं तो वो इस्लामिक वीडियो में अनावश्यक जो है उसको नहीं, उनका अगर विषय है नहीं रुझान है तो ना अनावश्यक रूप से देखें और उसमें कमेंट भेजें कि ये वीडियो में ये बनाइए वो बनाइए, क्योंकि मुझे जो करना है वो ईश्वरीय आदेश पे करना है। मैंने किसी से इस तरीके से सुझाव नहीं मांगा हुआ है अभी तक कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोगों को अगर फ्री में कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। मेरा काम जो है, मैं सिर्फ एक ईश्वर के आदेश से बंधा हुआ हूँ। इतनी रात में 12:30 बजे वीडियो रोज़ अपलोड होती है, ये आप लोगों को देखना चाहिए। उसका समय क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई समय नहीं है वीडियो बनाने का। अपनी साधना के कार्यों को मैं जब करके फ्री होता हूँ तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपनी साधना करनी है, तब फिर ये सब एक समाज सेवा के कार्य हैं। आप देखो, कभी मैं कोई गेटअप तैयारी करके आलीशान कमरे में या कैमरा सही करके नहीं आ रहा हूँ। जब भी मैं आपके पास आता हूँ, जब मुझे जिस हालत में समय मिला मैंने वीडियो बना दिया। चाहे वो मेरे चेहरे पे सूजन दिखाई पड़े, आपको आँख में सूजन दिखाई पड़े, बाल बिखरे हुए हैं, क्योंकि ये सब साधना के परिणाम होते हैं। जब साधना आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मेकअप नहीं रह जाएगा आपके शरीर पे। ये साधना के जो प्रभाव आएंगे तो शरीर पे दुनिया भर के प्रभाव दिखाई पड़ेंगे उसके ताप और उग्रता के कारण। तो चलिए, एक जनरल बात मैंने आपसे कही। एक हमारे जो व्यूवर हैं उनका एक प्रश्न लेते हैं कि इन्होंने कहा कि प्लीज़ टॉक अबाउट फेक बाबाज एंड वशीकरण एंड हाउ टू स्पॉट देम। तो देखिए, ये मेरा काम नहीं है। इतनी तो आपको ऊपर वाले ने खुद से जो है निगाह दे रखी है कि दुनिया आप लोग खुद ही कर रहे हैं कि फर्जी आदमी वो है जो हर काम की गारंटी आपके लिए कि ये हो जाएगा बिना सही गलत पूछे, और आपसे पैसा तुरंत मांगेगा कि इतना पैसा दीजिए ये आपको काम हो जाएगा। तो इतना बुद्धि विवेक रखें कि जो इस तरीके से मांग रहा है और मिनटों में कर देगा और तुरंत हो जाएगा, तो और दूर बैठे ऐसे ही कह रहा है कि पैसा भेज दीजिए, आप मिले नहीं, शक्ल नहीं देखा, बिना आपका मामला नहीं समझा, तो ऐसा नहीं होता है। ये एनालिसिस है। किसी के पास आप जाओगे भी, करने वाला भी कोई है तो पहले आपको किसके ऊपर करना है, किसको करना है, क्यों करवाना है, 100 बातें आपसे पूछेगा, पता लगाएगा उसके ऊपर कोई चीज़ है तो नहीं, किसी ने कर तो नहीं रखा। ये प्रक्रिया है पूरी तरीके से, मैंने मेडिकल साइंस के हिसाब से वो समझाया था। उसके बाद ही फिर ये काम कोई करेगा। तो जो ऐसे कहे कि बस पैसा भेज दो और ये भेज दो, फ़ोटो भेज दो, मैं कर दूँगा, वो समझ लीजिए एक जनरल तरीका है। इस तरीके के फर्जी और 99% आपको ऐसे ही इंटरनेट पर दिखाई पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ इतने जानकारी से आपका काम चल जाएगा। और मैं अपने विषय पे आता हूँ। अमल सल्व करने का काम जो होता है किसी भी जादूगर का, उसमें एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अमल सल्व करना तो एक बड़ी बात है। उसके पहले जनरल जो प्रैक्टिस में होता है वो क्या होता है कि अमल को बांध देना। हम लोग क्या करते हैं, कोई जादूगर अगर बार बार जादू कर रहा है, बार बार जादू कर रहा नहीं मान रहा है, और उसमें जो हमारा मरीज कह लीजिए आप, एक तरीके से परेशान है कि भाई कितना इलाज कराएगा, कहाँ तक पैसे लेकर के आएगा, तो हम लोग उसके जो है सारे अमाल बांध देते हैं अपनी विद्या से, जिससे वो आप कितना भी जादू करेगा उसका कोई अमाल जो है चलेगा नहीं, उस मरीज़ के ऊपर काम नहीं आएगा उसका, जब तक वो उस अमल की काट नहीं करेगा जा कर के। जो अमल बांध दिया जाता है उसके खोलने के तरीक़ेकार होते हैं, और जब वो उसको खोलने जाएगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि उसका अमल जो है इसी तरफ से बांधा गया है, उसने ये खुरापात करा, तो वो वहाँ से फिर हिदायत में आ जाएगा, दोबारा फिर उस मरीज़ के ऊपर कोशिश नहीं करेगा। बाकी और किसी के ऊपर करे तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि ये रूटीन प्रैक्टिस हम लोग अपनाते हैं ऐसे जादूगरों को सीधा करने के लिए। अब इसके ऊपर की जो प्रक्रिया है कि कोई बहुत ही आजिज़ किए हुए हैं या व्यक्तिगत कोई बात आ जाए, जैसे हम लोगों के ऊपर आमिलों के आपस में युद्ध होते हैं, तो हम लोग एक बार समझाते हैं, नहीं कोई मान रहा है तो इसको जो है सल्व करने की प्रक्रिया है। सल्व 2 ही प्रकार के लोग कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक वही आदमी अमल को सल्व कर सकता है जिनको जो है हिंदुस्तान के भीतर और हिंदुस्तान के बाहर के बुज़ुर्गों से फैज़ होना चाहिए, जिसमें गौस पाक सरकार लाजमी फैज़ होना चाहिए, हज़रत जिंदा शाह मदर बाबा, और क्योंकि ये दोनों बुज़ुर्ग एक गौस हैं, एक कुतुब हैं और एक ही समय के हैं। और उसके बाद जो है हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज़, चूँकि यहाँ के पूरे हिंदुस्तान का चार्ज उनके पास है,
इसी तरीके से वलियों के एरिया बटा होता है, वो मैं आपको बनाऊंगा, बाद में बता दूंगा किसी वीडियो में कि हर वली का एरिया बटा होता है, उसको काम मिलता है अल्लाह ही जब कोई वली बनता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार उनके सिलसिले से बुज़ुर्गों से होते होते फिर आपको आखिरी में जिस दरगाह से आपने तालीम ली हो वहाँ से फैज़ होना चाहिए, और फैज़ होने के साथ फैज़ ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल आमने सामने बुज़ुर्गों की आपके ऊपर रहमत होनी चाहिए। और उसके अलावा जो बड़े आमाल हैं सिलसिले के, जैसे चहलकाब शरीफ है, दुआ नादे अली शरीफ है, बरहती शरीफ है, इस तरीके के आमाल में जिसको सबसे बड़ी ज़कात किसी एक आमाल की आपने कर रखी हो पूरी तरीके से, और उन बुज़ुर्ग के प्रति समर्पित हो पूरी तरीके से। जिस बुज़ुर्ग का भी सिलसिला आपका है, कोई एक दरगाह है, जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो हज़रत नबी रजा साहब लखनऊ के, वहाँ मेरा रेगुलर आना जाना और सारे फ़र्ज़ फ़राइज़ वहाँ करना है। बाकी लखनऊ में और भी बुज़ुर्ग हैं, इसी तरीके से सफ़ीपुर शरीफ में है, उन्नाव में बुज़ुर्ग हैं, देवा शरीफ में है। लेकिन एक कोई बुज़ुर्ग आपका जो रेगुलर रूटीन वाला होता है, जहाँ आप हर हफ्ते हाज़िरी देते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, साले सवाब करते हैं, बाकी तो घर से सबको किया जाता है। तो किसी एक बुज़ुर्ग से आपकी निस्बत ऐसी होनी चाहिए कि उनका हाथ बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो। तो ये चीज़ लाजमी है, क्योंकि अमल सल्ब करने की प्रक्रिया वही कर सकता है जो खुद वली बनने की राह पे हो। अगर आप अल्लाह ही राह पे हैं, रब को खोज रहे हैं, रब को पाने की दिशा में हैं, सीधे सीधे बुज़ुर्गों का हाथ आपके ऊपर है, और अल्लाह ही हुक्म होता है ऐसे जादूगर के लिए, वो बुज़ुर्गों के माध्यम से पता चल जाता है। जब आप अर्जी लगाते हैं तो बुज़ुर्गों के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि इसका अमल सल्ब कर लिया जाए, तब आप दरख्वास्त लगाते हैं, और उसके लिए फिर उनका जो सदका होता है वो करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने कहा तो अमल सल्ब हो गया। सभी बुज़ुर्गों को लाइन अप करके, एहसाले सवाब करके, पढ़ाई करके, उसके बाद उनकी बारगाह में सबका जो सदका है, जैसे कि जिसके लिए जो जानवर सदका करना है, जो कुछ भी मनौती मानी जाएगी, और आपकी अपनी रूहानियत भी इसमें काम करेगी सब बुजुर्गान दिन की मदद से। क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। कोई इंसान है नहीं, हयात रहते हुए वो थोड़े बहुत कर्म अपने करते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जब ये पर्दा कर जाते हैं तब फिर जो है उनको कर्म बंधन से मुक्त है, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे देवी देवता होते हैं कि उनको कोई चढ़ावा होता है, ऐसे जो है बुज़ुर्गों का भी स्थिति है कि उनके नाम से सदका वगैरह जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं करेंगे। दोनों धर्मों में ही है, हिंदू मुस्लिम में। हिंदू धर्म में भी आप देंगे, जैसे बाबा कीनारामा घोरी हैं, लूना चमारी हैं, सबका आपको सदका जैसे इसमें कहते हैं उसमें उनका चढ़ावा होता है, देंगे तभी काम होगा। तो ये एक तरीका ये है कि कोई वली बनने की राह पे हो, किसी बुज़ुर्ग से निस्बत हो और उनका हाथ सर पे हो, तो सिलसिले के सभी बुजुर्गान दिन के जरिए ये कार्रवाई हो जाती है। आपकी रूहानियत उसमें कुछ है, जैसे प्रमुख अमाल मैंने जो अभी तक प्रयोग किए हैं, करे जाते हैं हमारे सिलसिले में, जो मशहूर है कि दुआ सैफ़ी शरीफ के ज़रिए मैंने अमल सल्ब करने के काम किए हैं अभी तक, जहाँ बुज़ुर्गों की मदद से। प्रमुख अमाल मेरा दुआ सैफ़ी शरीफ था, बाकी मैंने उसमें दुआ बरहती शरीफ की रूहानियत का, आयत कुतुब की रूहानियत का प्रयोग किया, हिंदू शक्तियों का भी प्रयोग किया। बुजुर्गान दिन की मदद से मैंने जो 20 तांत्रिकों की आपको लिस्ट बताई थी, वो इसी तरीके से काम मैंने किया था। जो नहीं मान रहे थे तो एक तरीका ये मैंने बताया, और इससे ज़्यादा जो है इसमें बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि लोग इसमें भटकते रहते हैं कि जादूगर का अमल कर लिया, वो कर लिया। इसमें खाली अमल बांधा जाता है। अमल बांधने का काम कर सकता है जिसने किसी भी अमल की हिंदू विधि में या मुस्लिम विधि में बड़ी ज़कात अदा कर सके, यानी उसके ऊपर कोई ज़कात ना हो, जिसको पुरस्चरण बोलते हैं, या ऐसी ज़कात जैसे मैंने बताई थी उस दिन की 1.25 लाख नादे अली शरीफ आपने कर ली, तो फिर आपको जो है किसी और अमल की ज़रूरत नहीं है उसमें। या चहल का आप कर ली 1.25 लाख, तो आप उससे कर सकते हैं। तो ऐसे जो है ज़कात अदा होनी चाहिए, ये होना चाहिए इसमें, उसके बाद आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो ये इस्लामिक विधि का हो गया। अब हिंदू विधि में अगर किसी को करना है खुद से, तो हिंदू विधि में ये बुजुर्गान दिन के सिलसिले से इस तरीके से नहीं करते हैं। उसमें जो होगा उसकी सबसे बड़ी बात यह कि वो गलत काम करने वाला तांत्रिक, यानी सिफली इल्म का जो तांत्रिक होगा वो अमल सल्ब नहीं कर सकता है। तो कौन कर सकता है? जो ईश्वरीय राह पे हो। उसमें भी नियम वही है, क्योंकि इसमें ये काम ईश्वरीय इच्छा से ही होता है। क्योंकि जिसको सिद्धि शक्ति मिलती है इतने साल तपस्या करके, उसको बिना अल्लाह ही हुक्म की, बिना ईश्वरीय इच्छा के आप वापस नहीं खींच सकते हैं। क्योंकि उसने भी तपस्या करी है, पैसा लगाया है, मेहनत करी है, उसने कुछ हासिल किया, भले शैतानी कुव्वत हासिल की हो। तो सिफली अमल करने वाले, गलत काम करने वाले इस काम को नहीं कर सकते हैं। जो सही काम करने वाले हैं, जैसे हम लोग ने कर रखी है श्री विद्या साधना, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अमल को सल्व करने के लिहाज से महाकाल भगवान और दक्षिणा काली, काली घाट कलकत्ता वाली जो हैं दक्षिणा काली, भगवान महाकाल और माता कामाख्या, इन तीनों के पुरस्चरण पूर्वक सिद्धि होनी चाहिए। यानी महाकाल का जितने अक्षर का मंत्र है उतने का पुरस्चरण करके महाकाल की सिद्धि हो। दक्षिणा काली का जो भी मंत्र लिया उतने लाख का पुरस्चरण करके उनकी पूरी सिद्धि हो। और कामाख्या देवी के 22 अक्षरी पूरी सिद्धि होनी चाहिए। ऐसा तांत्रिक जिसको ये तीनों शक्तियाँ प्राप्त हैं, तीनों के पुरस्चरण करते हैं, वो दुनिया के किसी भी आमिल का, किसी भी धर्म का आमिल हो, अगर वो अल्लाह हुक्म को नहीं मान रहा है, जादू कर रहा है, उसको बैठे बैठे बिना किसी भी सामान के, उपाय के, बस अपने खाली प्रार्थना के द्वारा उनके अमल को सल्व कर सकता है पूरी तरीके से। इतनी कुव्वत उसकी होती है। तो ये हिंदू विधान में है। लेकिन आपको ऐसा तो खोजने पर
रेयरली ही कोई मिल जाए, क्योंकि इस तरीके के लोग जो है गुप्त तरीके से ही रहते हैं और जो है इस तरीके से आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। तो ये है टोटल इसका तरीका। ज़्यादातर जो प्रैक्टिस में होता है वो अमल बांधने की प्रक्रिया होती है, वो फिर अमल खोल भी लेते हैं तांत्रिक, लेकिन उसको अमल बांधने से हिदायत हो सब जाती है। और हम लोग जो चेतावनी भी देते हैं, हमारे ऊपर अगर कोई अटैक होता है किसी भी तांत्रिक का, तो हम लोग उसको पहले चेतावनी दे भी देते हैं। उनकी आसेबों के जरिए हम लोग सूचना भेजते हैं, जो आसेब वो भेजते हैं, हिट करते हैं, उनको हम लोग बता देते हैं कि आप अपने तांत्रिक को बोल दीजिए। डायरेक्ट तांत्रिक अगर उस काबिल है, मेरी बात सुन सकता है, तो भेज देते हैं कि आप जो है पीछे हट जाइए, यहाँ कोशिश ना करिए, नहीं तो आपके अमल को सल्व कर लिया जाएगा। तो जो होशियार होते हैं, पहुँचे हुए होते हैं, या कम से कम इतने बेवकूफ़ ना हो कि उनकी आसेब उनको सूचना दे सके, उसकी बात समझ सकें, तो वो तुरंत अपनी जो है चीज़ों को हटा लेते हैं। हमारे ऊपर अटैक नहीं करते हैं, भले मरीजों के ऊपर किया हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते। लेकिन जो बिल्कुल अंधे ही होते हैं, कहीं से जोड़ जाड़ के भेज दिया, उनके अमल को सल्व करके ख़त्म कर दिया जाता है। या जो नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानते हैं उसी क्रम में 20 तांत्रिकों को मैंने आपको बताया कि 20 से भी ऊपर तांत्रिकों को मैंने इसी इलाज के क्रम में ख़त्म करा, अल्लाह ही शक्तियों की मदद से, बुजुर्गान दीन के, हिंदू देवी देवताओं की मदद से, दुआ शफी शरीफ की रूहानियत, बरहती शरीफ की रूहानियत का प्रयोग करके, आयत कुतुब की रूहानियत का प्रयोग करके, ये इसका प्रयोग है पूरी तरीके से। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में सिर्फ अमल बांधा जाता है, और अमल सल्व करने के चक्कर में और इस तरीके के खुराफात में ना पड़ें। और फिर बांधने की भी प्रक्रिया वही कर सकता है जो किसी भी अमल का आमिल हो, यानी इस्लामिक में हो तब भी 1.25 लाख वाली ज़कात अदा कर रखी हो, और हिंदू में हो तो जितने अक्षर का मंत्र है उसमें किसी महाविद्या का या शिव के रुद्र रूप का, तो वो संपूर्ण तांत्रिक हो, उसने उतने लाख की जो है पुरस्करण करके ज़कात अदा कर रखी हो, पूरी रूहानी तो उसकी काम कर रहे हो, यानी उससे वो सारे काम कर रहे हो शांति कर्म, तब जा कर के वो उसको बांध सकता है। अन्यथा तांत्रिक के जो है हमले इस तरीके से होते रहेंगे, और कभी भी कोई भी अपने से इलाज करने के चक्कर में ना पड़े। इंटरनेट मीडिया ये सब देख करके ये पढ़ लो जादू के लिए, ये कर लो, ये नींबू काट लो, ये सब आपको इतनी मुसीबत में फंसा देगा। एक तो आप पहले से डूबे हुए थे, दूसरे इसको पढ़ करके और डूब जाओगे पूरी तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको इतने से समझ आ गया होगा ये विषय जो मैंने उठाया था। बाकी और कोई विशेष जानकारी के लिए आप चाहे तो इसमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।